साथियों, आज हम एक इंटरव्यू वीडियो क्रिएट करने वाले हैं आप लोगों के लिए। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि सर इंटरव्यू वीडियो भी लाइक कीजिए। आज मैं आपको एक डेमो करके दिखाने वाला हूँ किस प्रकार के इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, हमारे साथ जो है शाहरुख भाई हैं जो एक इलेक्ट्रिशियन का ही वर्क करते हैं। ठीक है, तो मैं इनके साथ एक इंटरव्यू लूँगा। आपको देखो, ये कोई प्रॉपर ऐसा नहीं है कि भाई कोई इंडस्ट्री में इंटरव्यू हो रहा है, लेकिन आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि इंटरव्यू होता कैसे है। ठीक है, कि इंटरव्यू में सवाल किस प्रकार के पूछे जाते हैं, आपको यहीं से आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो कुछ चुनिंदा सवाल मैं इनसे पूछूंगा जो आपको भी आगे काम आएंगे अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, मैं पहले बता रहा हूँ, सिर्फ इलेक्ट्रिक मतलब जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले छात्र भी इसको देख सकते हैं, बाकी इलेक्ट्रिशियन वाले छात्रों के लिए तो है, मैकेनिकल वालों के लिए नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए, तो कुछ मैं सवाल पूछूंगा यहाँ से शाहरुख भाई से जो एक इलेक्ट्रिशियन का वर्क करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को मैं शुरू करने जा रहा हूँ पहले सवाल से। चलिए शाहरुख भाई, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड क्यों चुना, आप इलेक्ट्रिशियन के क्षेत्र में क्यों आए? मुझे इलेक्ट्रिशियन जो है मैंने इस वजह से चुना है सर कि मुझे बचपन से ही शौक़ था इस चीज़ का, कि मैं इंटरेस्ट था साइंस में, कि देखता हूँ, मैं फैन देखता था चलता हुआ कि ये कैसे चलता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी काम करती है, कैसे फ्लो करती है। तो मुझे बचपन से इसमें इंटरेस्ट था, तो मैंने इसको इस वजह से चुना। ठीक है, तो अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ आपके इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड। ठीक है ना, तो आपने एमसीबी देखा होगा, तो एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सर एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये किस काम में आता है? सर नॉर्मली तो हम इसको एमसीबी को घरों में यूज़ लेते हैं, बिल्डिंग लाइन में, कोठी लाइन में, घर में, और इसका यूजेबल होता है शॉर्ट सर्किट के लिए। और लोड हमारा अगर ज़्यादा है, घर में लोड ज़्यादा है, तो उससे सर्किट ब्रेक मतलब ट्रिप हो जाती है। ठीक है, और पावर सप्लाई को कट करने के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अच्छा, एक ये तो एमसीबी हो गया, एक होता है एमसीसीबी। सर एमसीसीबी हमारी होती है जो पावर सप्लाई में यूज़ होती है, ये भी हमारी। हाँ। तो एमसीसीबी की फुल फॉर्म वैसे ये होती है, आपको बता दूं मैं, कि मॉड्यूल कैश सर्किट ब्रेकर होता है। हाँ, मॉड्यूल कैश सर्किट ब्रेकर एक किस्म से सर्किट ब्रेकर ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, आपकी यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, आप बताइए मेरे को। सर ये हमारा एम्पियर मीटर है। ये क्या मेजर करता है? ये सर हमारा एम्पियर मतलब जैसे कि आपको किसी चीज़ में एम्पियर चेक करना है, हमें लोड चेक करना है कि हमारी चीज़ कौन सी कितना लोड ले रही है, तो ये उस चीज़ में यूज़ होता है। ज़्यादातर हमारा ये स्टेबलाइज़र और आपका स्टेबलाइज़र हो गया, या लोडिंग वाली कोई ऐसी चीज़ है जैसे कि हमारा समरसेबल स्टार्टर हो गया, तो उनमें यूज़ होता है कि कितनी चीज़ कितना करंट ले रही है, एम्पियर कितना। ठीक है, अच्छा, आपके सामने कुछ, आप मेरे को ये बताइए कि इनमें से टेस्टर कौन सा है, फेज टेस्टर, जो आप यूज़ करते हो अपने इलेक्ट्रिकल लाइन में? सर ये है टेस्टर हमारा, जो सबसे अहम चीज़ है हमारी लाइन में। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन लाइन में सबसे पहली चीज़ जो है वो टेस्टर है सर। ठीक है, अच्छा, इसमें से आप मेरे को ये बताइए कि जो हेक्सा ब्लेड होती है वो आप बताइए कौन सा है इनमें से? सर हेक्सा ब्लेड ये है हमारा। अच्छा, जो हमारा कई चीज़ों में यूजेबल होता है सर, इलेक्ट्रिशियन लाइन में बहुत चीज़ों में यूज़ होता है। ठीक है, अब इसमें से मेरे को ये बताइए, ये आप देख पा रहे हो मेरे हाथ में क्या है ये? सर ये एक हमारी हीटर एलिमेंट रोड है सर। अच्छा, आप जानते होंगे इसके अंदर एक वायर होता है। जी सर। एलिमेंट है ना, वो किस चीज़ का बना होता है? तो देखो मैं बताता हूँ, इसके जो एलिमेंट होता है, जो हीटिंग एलिमेंट हमारे पास होते हैं, ठीक है, इसके अंदर हम नाइक्रोम का जो तार होता है वो यूज़ हम करते हैं। ठीक है, इसके मतलब हीटिंग एलिमेंट होता है, ये हीटर वगैरह में आपने घरों में देखा होगा, उसमें यूज़ होता है। अच्छा, एक बल्ब होता है मेरे पास, ठीक है, जो आपने 100 वाट के बल्ब देखे होंगे, कांच के आते थे जो घरों में लगाते थे, उसमें भी एक एलिमेंट होता है। ठीक है, वो होता है टंगस्टन का जो बना होता है। ठीक है, चलिए अब मेरे को एक अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे को ये बताइए जो फ्यूज़ होता है वो क्या होता है? सर फ्यूज़ एक प्रोटेक्शन डिवाइस होता है। अच्छा, जैसे कि हमारे इन्वर्टर वगैरह या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उनमें यूजेबल होता है। जैसे कुछ शॉर्ट सर्किट होने से पहले या हाई वोल्टेज होने से पहले फ्यूज़ मेल्ट हो जाता है। अच्छा, तो हमारे जो डिवाइस होता है तो उसमें कोई फॉल्ट ना आने की वजह से फ्यूज़ मेल्ट हो जाता है, तो आगे कोई परेशानी नहीं होती। देखिए साथियों, अगर आप आईटी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, जो फ्यूज़ के बारे में सवाल अक्सर पूछा जाता है, आपका जो सेशनल एग्ज़ाम होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें पूछता है वो कि जो फ्यूज़ होता है वो किस प्रकार की डिवाइस होती है।
तो फ्यूज एक प्रोटेक्शन डिवाइस में काम में आता है, ठीक है ना, एक प्रोटेक्शन डिवाइस मानी जाती है कौन, फ्यूज। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये आपके प्रैक्टिकल में, सेशनल में और आपके जो सीबीटी एग्जाम होते हैं IITA के खासकर, उसमें पूछा जाता है, या फिर जो कितने कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें भी, टेक्निकल कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं इसरो, DRDO, BHS वगैरह, तो उनमें भी ये सवाल पूछा जाता है अक्सर। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई ये बताइए जो कैपेसिटर होता है वो क्या होता है, संधारित्र जिसको बोलते हैं। सर कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये एक हमारे जैसे कि मतलब यूज़ तो बहुत चीज़ों में होता है, बट ज़्यादातर इसका यूजेबल यही है। इसका कारण यही है कि ये इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। हाँ बिल्कुल, देखो आपने कहा कि यूज़ का अलग अलग प्रकार से होता है। देखो एक तो आपने बोल दिया कि एक तो हम करते हैं चार्ज को, इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है ना, और एक ये फेज विभाजन में भी काम आता है, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा, मल्टीमीटर आप अक्सर यूज़ करते होंगे अपने काम में, इलेक्ट्रिशियन अक्सर यूज़ करता है, तो मल्टीमीटर का कार्य क्या होता है, क्या करता है मेजरमेंट वो? सर मल्टीमीटर भी एक ऐसा किट है हमारे लिए, टूल्स में आता है सर, कि ये बहुत अहम चीज़ है हमारे लिए। या हमारे मल्टीमीटर से हम अपनी कनेक्टिविटी, हर चीज़ की कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं, जैसे DC हो गया, AC हो गया, और जी एम्पियर, वोल्ट, हर चीज़, मतलब कुछ भी डिवाइस को हम अगर, हमें कुछ भी किसी भी डिवाइस को हमें अगर चेक करना है कि ये फ्लो, मतलब ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो हम मल्टीमीटर यूज़ करते हैं। इसमें प्रतिरोध का मेजरमेंट हम कर सकते हैं मल्टीमीटर में? जी सर, कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा अगला जो सवाल है, रिले आपने सुना होगा, रिले का नाम आपने सुना, रिले क्या करती है? रिले सर वैसे तो देखो हमारी लाइन में रिले एक सर्किट ब्रेकर ही होता है, मतलब सर्किट ब्रेकर में भी यूज़ होता है, और ये भी कई अलग अलग चीज़ों में यूज़ आती है। इलेक्ट्रिशियन लाइन में, इलेक्ट्रिकल लाइन में ये बहुत सी चीज़ों में यूज़ आती है, बट हम इसको कनेक्टिविटी के लिए, जैसे हमारा लोड सर्किट, शॉर्ट सर्किट वगैरह सब में यूज़ होती है। देखो सर्किट ब्रेकर आपने कहा कि सर्किट ब्रेकर है, ये सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देने का काम करती है, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना जो मेरे पास। अच्छा एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि एक तो मेरे को ये बताइए कि हमारा जो भारत देश है ना, इसकी जो मानक फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है? सर एसी फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं। भारत देश की वैसे 50 हर्ट्ज होती है। हाँ हर्ट्ज बोलते हैं इसको, हर्ट्ज होती है। अच्छा, और यदि मैं आपसे पूछूं कि ये तो भारत देश की होगी, अमेरिका में कितनी होती है? सर अमेरिका में हमारे से अलग होती है। कितनी होती है मालूम है? वहाँ पे लगभग 60 हर्ट्ज होती है, बिल्कुल सही है। अच्छा मान लीजिए आप कहीं पर आप अपनी लैब में काम कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पर किसी इलेक्ट्रिशियन को करंट वगैरह लग जाए जो आपके साथ काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? सर उस कंडीशन में पहले नंबर पे तो हम कनेक्ट, जो जहाँ से करंट लग रहा है डिस्कनेक्टेड पॉइंट ढूंढेंगे कि कहाँ से डिस्कनेक्ट होगा, जो मेन सप्लाई जी मेन सप्लाई होगी। अगर मेन सप्लाई हमारे से दूर है, लगभग हमें लग रहा है कि हम वहाँ तक इतना पहुँचेंगे तो कुछ गलत हो सकता है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, किसी वुड, लकड़ी वगैरह से करंट छुटाएं, और किसी पीवीसी वाली चीज़ से, प्लास्टिक वाली चीज़ से छुटाएं तो वो बेहतर है। हाँ प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक का और लकड़ी का यूज़ कर सकते हैं, ताकि धातु का यूज़ ना करें। ठीक है, वेरी गुड। तो साथियों ये था आज का हमारा इलेक्ट्रिकल जो इंटरव्यू था, है ना। आज तो इंटरव्यू थोड़ा छोटा हमने किया है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा इंटरव्यू, आपको समझ में कुछ आया होगा, तो अगला इंटरव्यू हम जल्दी करेंगे, और वो थोड़ा सा और लंबा हम करने की कोशिश करेंगे, और अधिक क्वेश्चन हम लेने की कोशिश करेंगे उसमें, है ना। बाकी अगर आपको कैसा लगा इंटरव्यू, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी आपका सवाल हो जो हम अगले इंटरव्यू में ले सकते हैं, वो भी आप मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।